हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम जंतुओं में जनन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि हम और हमारे भाई बहनों के कुछ लक्षण अपनी माताजी से और कुछ लक्षण अपने पिताजी से मिलते हैं। तो ये तो बच्चों हम सब जानते हैं कि हमारे जो लक्षण हैं वो अपनी माता से अपने पिता से मिलते हैं। ठीक है, कुछ हमारे लक्षण जो है वो आपस में भी मिलते होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? घर में होता है ना कि ये बॉडी का ये जो है माउथ अपने फादर से मिलता है, आंखें अपनी मदर से मिल रही हैं। तो ऐसा जो है घर में कई बार इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। तो क्या आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है? आज की वर्कशीट में आप इसी के बारे में पढ़ोगे। इसको जानने के लिए हम निषेचन प्रक्रिया को समझते हैं। तो निषेचन क्या होता है? तो देखिए, जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु, ठीक है, उनके संलयन से क्रिया, उनके संलयन की जो क्रिया होती है, आपस में मिलने की जो क्रिया होती है, उसको हम निषेचन कहते हैं। क्लियर? यानी जो नर है उससे जो है शुक्राणु होगा और मादा युग्मक का अंडाणु होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। यानी आंतरिक निषेचन जो अंदर होगा, ठीक है, मादा की जो शरीर है उसके अंदर होगा, और बाह्य निषेचन मादा का जो शरीर है उससे बाहर जो निषेचन होगा, ठीक है, उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जो निषेचन हमने पढ़ा अभी, उसमें देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक जो होगी उनके मिलने से क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। अब ये जो युग्मनज बनता है, इससे बनता है भ्रूण, ठीक है, और भ्रूण से बनता है जो भी बेबी जो है वो फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पर नर के भी गुण हैं और मादा के भी गुण हैं। तो जो नया बेबी बनेगा उसके अंदर नर के कुछ जो है गुणसूत्र कुछ नर के होंगे और कुछ गुणसूत्र जो है वो मादा के, यानी हाफ नर के होंगे और आधे जो है वो मादा के होंगे, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनके अंदर मम्मी और पापा दोनों के गुण जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ये निषेचन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक का मतलब क्या है? जो निषेचन अंदर ही हो शरीर के, तो वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, ठीक है, मादा शरीर के अंदर होता है, वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य में होता है, गाय में, बिल्ली में, कुत्ते में, मुर्गी में इत्यादि। तो इनमें क्या होता है? इनमें आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट देखिए, बाह्य निषेचन, वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, वो क्या कहलाता है? वो बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण इसमें हम करेंगे मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके उदाहरण होंगे। इस प्रक्रम में जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं, तो देखिए बाह्य निषेचन कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि जब नर और मादा दोनों जो है एक साथ पानी में आते हैं तो मादा जो है सैकड़ों अंडे दे देती है, जो कि एक जेली की परत से एक साथ और सुरक्षित रहते हैं। तो जो ये अंडे हैं ये क्या होते हैं कि एक साथ भी होते हैं और जेली की परत इनके ऊपर होती है, जिसके कारण ये सुरक्षित रहते हैं। जैसे ही मादा अंडे देती है उसी समय नर उन पर शुक्राणु छोड़ देते हैं। तो जैसे ही जो मादा है, ठीक है, वो जो है क्या करेंगे? अंडे देगी, जो नर है वो उसके ऊपर शुक्राणु छोड़ देते हैं। जैसे ये मादा है तो ये अंडे दे रही है और ये जो नर है ये शुक्राणु छोड़ रहा है। उसके बाद देखिए, प्रत्येक शुक्राणु अपनी पूंछ की मदद से इधर उधर तैरते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। तो यानी अंडाणु जो है, जैसे ही अंडाणु शुक्राणु जो है ये इसके संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाता है। यहाँ निषेचन जो है किस में होगा? जल में होता है।
ठीक है, यानी मादा शरीर के बाहर होता है। तो यह सामान्यतः किस में होता है? यह सामान्यतः जलीय जंतुओं में होता है, यानी कुत्ता है, बिल्ली है, इनके अंदर नहीं होता। इनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है। जो बेबी है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कैसा निषेचन होगा? ये जो है आंतरिक निषेचन होता है, जो शरीर के अंदर होता है, और शरीर के बाहर अगर है तो वो बाह्य निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट, क्या आपने परखनली शिशु के बारे में सुना है? तो आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हो सकता है सुना भी हो। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? परखनली टेस्ट ट्यूब को क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब को हम परखनली कहते हैं। तो परखनली शिशु का क्या मतलब है? देखिए, कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। तो हमने डायग्राम में किया था कि जैसे ओवरीज हैं, उसके बाद ये क्या है? ये अंडवाहिनी होती हैं, ठीक है। तो जो अंडवाहिनी है ये क्या हो जाती हैं? ये अवरुद्ध हो जाती हैं। अवरुद्ध यानी ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ओवरी है वो क्या देगी? वो अंडाणु फॉर्म करेंगी, लेकिन वो अंडाणु इसके अवरुद्ध होने के कारण कहाँ तक, जो गर्भाशय है वहाँ तक जो है जाएगा ही नहीं, या आप कह सकते हो कि निषेचन ही नहीं होगा। जो शुक्राणु है उसके लिए भी आने के लिए, निषेचन करने के लिए रास्ता नहीं है। जो अंडवाहिनी अवरुद्ध है, ठीक है, ब्लॉक हो रखी है। तो ऐसे में क्या होगा? शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं महिलाएं, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच सकते। ऐसी स्थिति में डॉक्टर क्या है, जो चिकित्सक होते हैं, अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंडाणु, जो मादा है उससे अंडाणु ले लिए जाते हैं, और जो नर है उससे शुक्राणु ले लिए जाते हैं, और उनको उचित माध्यम के साथ कुछ घंटों के लिए एक साथ रख दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम IVF कहते हैं। IVF की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। F से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। सो हिंदी में क्या बोलेंगे? इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन, ठीक है। यानी ये निषेचन कहाँ हुआ है? ये निषेचन शरीर से बाहर हुआ है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो यानी अगर जो है आपस में निषेचन हो जाता है तो जो युग्मनज बनता है उसको लगभग 1 सप्ताह तक उसको बाहर ही विकसित किया जाता है, और उसके पश्चात क्या किया जाता है? उसके पश्चात माता का जो गर्भाशय है उसमें स्थापित किया जाता है, और इस तरह से फिर जो नॉर्मल बच्चा होता है उसी तरह से उसका विकास माता के जो है गर्भाशय में होता है, और माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाहर निषेचन हो जाता है तो उसका पूर्ण विकास नहीं होगा। बिल्कुल जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उसी तरह से उनका विकास भी होता है, तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। जिस तरह एक बिना टेस्ट ट्यूब के बच्चे का जो है होता है जन्म, उसी तरह से जो ये बच्चा है उसका भी जन्म होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु कहा जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कहा जाता है। यह एक मिथ्या है कि शिशु का विकास परखनली में होता है। तो देखो बच्चों, शिशु का विकास जो है वो परखनली में नहीं होता है, केवल मादा युग्मक और नर युग्मक का जो निषेचन होता है वो बाहर कराया जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसमें ये बिल्कुल गलत है, मिसकंसेप्शन है कि शिशु का विकास जो है वो परखनली में होता है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, बहुत आसान प्रश्न है जिनके आंसर आप ऑलरेडी वर्कशीट में समझ चुके हो। बस इनका सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निषेचन किसे कहते हैं? यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? तो निषेचन क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और यह प्रक्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है उसको निषेचन कहा जाता है, और यह कहाँ होती है? मादा की अंडवाहिनी में होती है। प्रश्न 2 है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में 2 अंतर बताइए। तो आपको आंतरिक और बाह्य में दो अंतर बताने हैं, ठीक है। तो देखिए, आंतरिक निषेचन क्या होगा? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा जो है शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। और सेकंड क्या है? वह निषेचन क्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है,
वह क्या कहलाता है, वह जो है बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों, इसको जो है यहाँ से लिख लीजिए, बाह्य निषेचन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है उदाहरण। दूसरा जो अंतर है उदाहरण, मनुष्य, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी, ये सब क्या है, ये आंतरिक निषेचन के उदाहरण रहेंगे। और बाह्य निषेचन के उदाहरण रहेंगे मेंढक, मछली, टोड इत्यादि। हमने पढ़ा है कि जो जलीय जीव हैं उनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। तो ये दो अंतर जो है आप लिख लेंगे। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन डैश कहलाता है, तो शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। बी दिया गया है, गाय व मनुष्य में डैश निषेचन होता है, तो गाय व मनुष्य में कौन सा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। सी दिया गया है, बाह्य निषेचन डैश जंतुओं में होता है, तो बाह्य निषेचन वो कहाँ होता है, जलीय जंतुओं में होता है। प्रश्न 4 है, आईवीएफ का पूरा नाम क्या है। उत्तर रहेगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो निषेचन, आईवीएफ। आईवीएफ का पूरा नाम है। प्रश्न 5 है, बाह्य निषेचन करने वाले 2 जंतुओं के नाम बताइए। तो बाह्य निषेचन करने वाले 2 जंतुओं के नाम रहेंगे मेंढक और मछली। ये दोनों आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।